स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अनंतराज स्टॉक्स को लेकर। एक हमारे मित्र हैं, दोस्त है, उनका कमेंट आया था इस स्टॉक को लेकर कुछ ही देर पहले। तो मैंने उसका कमेंट पढ़ा और उन्होंने रिक्वेस्ट ये की कि सर अभी वीडियो बना दीजिए। तो मैंने थोड़ा सा वक्त निकाल कर मैंने ज़रूरी समझा कि अभी वीडियो बना दीजिए। जैसे कि मैं आपको इसकी चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा। स्टॉक ने ऐसी बात नहीं, अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है और स्टॉक की कंडीशन देखी जाएगी। स्टॉक की कंडीशन कैसी, स्टॉक की कंडीशन अच्छी नज़र आ रही है अंदर से, लेकिन मैं दिखाऊंगा आपको हर चीज़ मैं आपको इसकी दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल बने रहिएगा वीडियो पर। छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्किप नहीं करने का दोस्तों, तसल्ली से वीडियो को देखना है और लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्लेमर ये रहेगा, बाय सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपडेटेड वीडियो नॉलेज के लिए। जिस तरीके से ये स्टॉक ज़मीन से उड़कर आसमान की तरफ जाता हुआ नज़र आया, अगर इसको देखा जाए 77 रुपये के आसपास में 2023 में पड़ा हुआ था। यहाँ से इसका हाईज बन जाता है करीब 900 प्लस का ये स्टॉक हाई बनाता हुआ नज़र आता है। 950 रुपये के आसपास का हाई बनाता हुआ नज़र आता है और वहाँ से यानी 950 से लेकर स्टॉक फिलहाल आपको 534 रुपये पर क्लोजिंग देकर है। कंपनी ने डिविडेंड भी देती है आपको लगातार। तो अब जानना यह है क्या इस स्टॉक में इसी तरीके से गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो मार्केट में गिरावट हो रही थी और स्टॉक में भी हर किस्म के स्टॉक में, छोटे बड़े, ठीक है, सभी स्टॉक्स में आपको गिरावट देखने को मिल रही थी लगातार दोस्तों, ठीक है। और इस सबके पोर्टफोलियो लाल है। अब देखो इस स्टॉक ने कितनी खतरनाक तरीके से गिरावट की दोस्तों, ठीक है। अभी 2-3 दिन के अंदर कितना ज़बरदस्त तरीके से नीचे आ गया स्टॉक ये। तो अब जानना ये क्या इसमें और गिरावट हो सकती है। तो मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ कि सपोर्ट से पहले इसको सपोर्ट ले लेना चाहिए और अपनी संभावना मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरी संभावना ये है इस स्टॉक में तेज़ी की आशंकाएं अब मेरे को नज़र आ रही है कि इस स्टॉक में अब तेज़ी की आशंकाएं रहनी चाहिए, तेज़ी की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, इसका सपोर्ट एक नज़र आता है 516 रुपये के आसपास में इसका एक सपोर्ट है। 516 रुपये से पहले भी स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद इसका दूसरा सपोर्ट नज़र आएगा आपको करीब 500 रुपये का लगा के चलिए। 500 रुपये के आसपास भी स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है, दूसरा सपोर्ट, ठीक है। अगर तीसरे सपोर्ट की बात करें, 480 रुपये का तीसरा सपोर्ट मान लीजिए, मोटा मोटी समझा दो 460, यानी अगर इसमें इसी तरीके से गिरावट जारी रहती है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैसे मुझे उम्मीद यही है कि इस स्टॉक में तेज़ी की आशंका ज़्यादा तेज़ी बननी चाहिए और ये स्टॉक अब ज़्यादा तेज़ी की तरफ चलना चाहिए, ये मेरी संभावना है। और अगर मान लेते हैं इस स्टॉक में लगातार गिरावट देखने को मिलती है तो सपोर्ट इसका आखिरी 460 रुपये का है, ये इसका स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है। इसके नीचे स्टॉक को नहीं जाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जाहिर सी बात है, मार्केट में गिरावट थी, हर स्टॉक में गिरावट, तो फ़र्क तो सभी स्टॉक्स पर पड़ता है। जिस तरीके से गिरावट आई है उसी तरीके से स्टॉक में तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। ये सिर्फ मेरी संभावना है, बाकी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, ठीक है। संभावना यही 500 से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बाकी चलते हैं आगे की कंडीशन देखने की कोशिश करते हैं और बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, इस स्टॉक में 20% के लवर सर्किट लगते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1,96,265 क्वांटिटी सेलिंग प्रेशर अभी भी लगी हुई है। तो इस हिसाब को देखते हुए जिस तरीके से अभी मेरी नज़र पड़ी सेलिंग प्रेशर पर, तो ये 460 रुपये तक भी आपको लक्ष्य दे सकता है डाउन साइड के, ठीक है। अगर 52 वीक लो की बात करें, 281 रुपये का 52 वीक लो है और 52 वीक हाई 947 रुपये का 52 वीक हाई देखने को मिल जाएगा। वहीं 13 रुपये का ऑल टाइम लो है और 947 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। स्टॉक की अच्छी चीज़ नोट कर लीजिएगा, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से ईपीएस में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर तो एवरेज पे ही आपको देखने को मिलेगा, हाई पे भी आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट कैप की अगर बात कीजिए, 18,274 करोड़ का मार्केट कैप है, 111.94 की बुक वैल्यू है, 0.14% डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाएगी, फेस वैल्यू 2 की देखने को मिलेगी आपको। अगर स्टॉक की ताकत और कमज़ोरी की अगर बात की जाए तो स्टॉक के पास में 14 ताकतें देखने को मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा ताकतें हैं। कमज़ोरियाँ मात्र 6 देखने को मिलेगी और गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट 1 देखने को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए स्टॉक हरे रंगों में रहने की ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है दोस्तों, ठीक है। और अच्छी चीज़ क्या है ये भी आप नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा, FPI जो है अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग कर रहे हैं अपनी होल्डिंग में, जो कि एक अच्छा संकेत नज़र आता है। 75% स्टॉक आपको पास नज़र आ रहा है, हरे झंडे के बढ़ते। देखो स्टॉक के प्राइस में तो गिरावट है, लाल रंग में देखने को मिल रहा है, लेकिन हरे झंडे के साथ में स्टॉक आपको खड़ा हुआ नज़र आ सकता है। जिस तरीके से गिरता हुआ नज़र आया उस तरीके से चढ़ता हुआ भी नज़र आ सकता है, जिस तरीके से गिरता हुआ नज़र आया है उस तरीके से चढ़ता हुआ भी फलता फूलता नज़र आ सकता है।
अगर हम रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने एक हफ्ते से लेकर करीब करीब 6 महीने के बीच में नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है। 6 महीने तक ये अभी तक ये 6 महीने से लगातार नेगेटिव माइनस में रिटर्न निकाल के दे रहा है। और अगर 1 साल की बात करें पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया 69% का, 5 साल की बात करें 1416% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 557% का रिटर्न निकाल के दिया, 2 साल में 400% का रिटर्न निकाल के दिया। रिटर्न तो ज़बरदस्त दिया है निकाल कर, लेकिन अगर कोई सोच रहा है कि मैं फ्रेश एंट्री लूँ, थोड़ा सा वेट करिएगा। इसकी रजिस्टेंस मैं बताऊंगा अभी, टेक्निकल रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या निकल गया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी वीडियो पर दोस्तों, ठीक है। और डिलीवरी परसेंटेज की अगर बात की जाए तो करीब करीब 1 करोड़ के आसपास में इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 25% या 30% के 25% या 30% के आसपास में डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर माना जाए एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 28% के आसपास में डिलीवरी में माल उठाया जा रहा है। रिवेन्यू की अगर बात की जाए, रिवेन्यू हमें लगातार 2021 से लेकर 2024 तक बढ़ता हुआ फलता फूलता नजर आया है, जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा। एक शानदार टावर नेटवर्क के टावर की शक्ल में खंबे से खड़े हुए नजर आ जाएगा आपको। 2021 में 249 यानी 249 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू था 2021 में, जो बढ़कर 2024 में आपको नज़र आ रहा होगा 1483 CR का, यानी 1483 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू नज़र आ रहा है 2024 में। अच्छी बातें रहेगी। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी हमें ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज यानी बढ़ता हुआ नज़र आया है। 2021 में 0.23 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, जो बढ़कर 2024 में 264 करोड़ से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। अच्छा संकेत रहेगा। अगर EPS की अगर बात की जाए तो EPS में ज़बरदस्त तरीके से उसी तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही। 2021 में 0.43 का इसका EPS था, जो बढ़कर करीब करीब 8% के आसपास में इसका EPS देखने को मिल रहा है। BVPS की अगर बात की जाए, करीब करीब BVPS में भी हमें उछाल देखने को मिला है। 2023 में 88 का इसका बुक वैल्यू पर शेयर था, जो बढ़कर 2024 में 107 का देखने को मिल रहा है। ROE की अगर बात की जाए, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी में हमें इंक्रीजिंग साल दर साल के हिसाब से देखने को मिल रही है। 2021 में 0.42% का ROE था, जो बढ़कर 2024 में करीब करीब 7.25% से ज़्यादा का ROE देखने को मिल रहा है। यानी पॉजिटिव है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ROE कम देखने को मिल जाएगा दोस्तों। डेट की अगर बात कीजिए, डेट इस कंपनी पे हमें लगातार 2021 से लेकर 2024 तक लगातार कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एक अच्छा संकेत रहेगा, पॉजिटिव पॉइंट रहेगा, प्लस पॉइंट लेके इसको चल सकते हैं दोस्तों। साल दर साल अपने डेट को कंपनी कम करती हुई नज़र आ रही, तो साफ साफ संकेत अच्छे संकेत नज़र आएंगे इस स्टॉक के। अगर हम टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करें तो इसका टेक्निकल रेजिस्टेंस निकल के आता है। पहले टेक्निकल रेजिस्टेंस 757 रुपये का निकल कर आता है, दूसरा टेक्निकल रेजिस्टेंस 847 का, तीसरा टेक्निकल रेजिस्टेंस 897 का। ये याद रखिएगा, जब तक स्टॉक इसके ऊपर में जाता हुआ नज़र नहीं आएगा, इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं देता है, जब तक इस स्टॉक से आप दूरी बना के रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट इसका 617 का तोड़ता हुआ नजर आया, 567 का भी दूसरा सपोर्ट तोड़ता हुआ नजर आया है, और तीसरा सपोर्ट है इसका 477 का। मोटा मोटी 460 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए, ये मेरी संभावना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें शानदार देखने को मिल जाएगा, जैसे कि देखने को 60% के आसपास में 60% जो है प्रमोटर की होल्डिंग है। FIs की होल्डिंग 13% से ज़्यादा की है। DIs की होल्डिंग 6% से यानी करीब करीब 6.25% के आसपास देखने को मिलेगी। पब्लिक की होल्डिंग 20% से ज़्यादा की है। अदर की होल्डिंग 0.01% की देखने को मिल जाएगी। अब देखना है किसकी होल्डिंग में इजाफा हुआ, वो भी तो देखना पड़ेगा। प्रमोटर की होल्डिंग में कोई चेंजिंग नहीं, कोई बदलाव नहीं, लेकिन FIs की अगर बात कीजिए, FIs की होल्डिंग में हमें लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अब दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक इंक्रीजिंग है। FIs की होल्डिंग में 896 से बढ़कर 13.7 पर देखने को मिल जाएगी। सितंबर 2024 में 13.04 की थी होल्डिंग, जो बढ़कर 13.07 पर चली गई। उससे पहले 13.1% पर खड़ी हुई थी स्टॉक की होल्डिंग। चलते हैं आगे की ओर। DIs की अगर बात करें तो DIs की होल्डिंग में भी उसी तरीके से हमें उछाल देखने को मिल रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर DIs की होल्डिंग में हमें इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है। दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक हमें DIs की होल्डिंग में इंक्रीजिंग देखने को मिली है, और 3 क्वार्टर से हमें हल्की हल्की इंक्रीजिंग देखने को मिली है। 651 से लेकर 671 तक इनकी होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आई है DIs की दोस्तों, ठीक है। पब्लिक की अगर बात की जाए तो पब्लिक की होल्डिंग हमें हल्की फुल्की घटती हुई नज़र आई, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक हमें पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई नज़र आई है, और अदर की होल्डिंग में हमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन 2 क्वार्टर से कोई बदलाव नज़र नहीं आया है अदर की होल्डिंग में। तो कंडीशन अगर देखिए तो मैंने कंडीशन कुछ हद तक ठीक है, नॉर्मल लेके चल सकते हैं, इतनी अच्छी भी नहीं है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की कंडीशन की बात यानी नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू तो हमें थोड़ा सा ठीक नज़र आएगा, EPS भी ठीक ही नज़र आएगा, लेकिन जैसे BVPS हो गया और ROE मेन होता है, ROE थोड़ा सा कम नज़र आ
रहा है। अच्छी बात क्या, डेट कंपनी अपना कम करती हुई नजर आई, अच्छे संकेत है। तो एक तरीके नॉर्मल तरीके से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक मान के चल सकते हैं, लेकिन फ्रेश एंट्री की अभी सलाह नहीं दूंगा। फ्रेश एंट्री के थोड़ा सा वेट और कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।